ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रेमी भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र, जो ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ईशावास्योपनिषद उपनिषदों में प्रथम उपनिषद है और यह कांडसाखी संहिता शुक्ल यजुर्वेद के कांडसाखी संहिता का 40वां अध्याय है। पहले 39 अध्यायों में कर्मकांड के विषय में बताया गया है। इस अंतिम में ये उपासना कांड ज्ञान कांड के रूप में है, जो आप लोगों के बीच में प्रस्तुत है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्त्येन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। वेद भगवान का स्पष्ट आदेश है कि इस अखिल ब्रह्मांड में, चराचर जगत में जो कुछ भी हमें देखने सुनने में आ रहा है, वह सब का सब सर्वाधार, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ उस परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर में व्याप्त है। और यह सारा जगत सदा सर्वदा उन्हीं से ही परिपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में, जो कि 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें भी भगवान ने यही बात कही है। विभूति योग में जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान ने अर्जुन से बताया कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, सूर्य मैं हूँ, चंद्रमा मैं हूँ, नारद मैं हूँ, तू धनंजय मैं हूँ, वासुदेव कृष्ण मैं हूँ, राम मैं हूँ, कपिल मैं हूँ, ये सब बताते हुए अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया कि अथवा वहुनै तेने किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्ठभ्याहमिदं कृतं एकांशेन स्थितो जगत। तुम्हें बहुत जानने की क्या आवश्यकता है, केवल इतना जान लो कि ये सारा संसार मेरे एक अंश में स्थित है। गीता को इसीलिए उपनिषदों का भी सार कहा जाता है। सारे उपनिषदों का सार गीता में समाहित है। कोई भी उपनिषद के जब हम मंत्र पढ़ेंगे तो उनका सबका संबंध श्रीमद् भगवद गीता में आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये ईशावास्योपनिषद के पहले ही मंत्र में यहाँ हमको गीता के संबंध मिल रहे हैं। इस प्रकार से निरंतर हमें उन परमेश्वर को ही ध्यान में रख करके सदा सर्वदा उन्हीं का स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। कैसे? इस जगत में ममता और आसक्ति का त्याग करके सदा सर्वदा
उनका स्मरण करते हुए ही हमें अपने केवल और केवल कर्तव्य पालन के लिए ही विषयों में यथाविधि उपभोग करना चाहिए। शास्त्रोक्त धर्मानुसार केवल और केवल कर्तव्य पालन के लिए ही हमें विषयों का यथाविधि उपभोग करना चाहिए, अर्थात वो भी ईश्वर की पूजा के लिए ही उसका उपभोग, ईश्वर की आराधना के रूप में ही उसका उपभोग, ईश्वर की वंदना के लिए ही उसका उपभोग, ये मान करके यह जो कर्तव्य कर्म हम कर रहे हैं यह भी ईश्वर की, भगवान की एक पूजा है। ईश्वर की पूजा के लिए ही हमें कर्मों का आचरण करना चाहिए और किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में अपने लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने हित के लिए, अपने कल्याण के लिए हमें विषयों में नहीं फंसना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि इंद्रियों के विषयों को नियंत्रित रखते हुए अगर उनका उपभोग हम कर भी रहे हैं तो केवल ईश्वर की पूजा, यह भाव मान करके जब हम उन विषयों का उपभोग करेंगे तो मेरे कर्तव्य कर्म भी भगवान की पूजा में हो जाने के कारण, भगवान की आराधना हो जाने के कारण फिर वह मुझे कर्मों के बंधन में नहीं बांध पाएंगे, हम उन कर्मों के बंधन में नहीं बंध पाएंगे। और भगवान ने, वेद भगवान ने यहाँ समझाया है कि रे मनुष्य, ये भोग पदार्थ किसके हुए हैं? ये भोग पदार्थ किसके हुए? कस्य सिद्धनम, इन भोग पदार्थों से अपने लिए अगर तू इनका भोग करता है, उपभोग करता है, तो इससे किसको सिद्धि मिली है? अर्थात ये अपना कल्याण करने में बाधक हैं। इनका त्याग करते हुए, त्याग पूर्वक भगवान की आराधना समझ करके ही संपूर्ण कर्मों का उपभोग करना चाहिए। आगे मंत्र में भगवान ने कहा, दूसरे मंत्र में, कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं क्षमा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जैसा कि पूर्व श्लोक में, पूर्व मंत्र में भगवान ने कहा है कि इस सारे संसार के एकमात्र कर्ता, धर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय परमेश्वर का ही सतत स्मरण करते हुए उन्हीं का समझ करके उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करना चाहिए। और ऐसा समझकर ही जिजीविषेशतं क्षमा, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। ऐसा समझना चाहिए कि ये मेरा पूरा जीवन परमात्मा के लिए है और हम जो जीवन निर्वाह कर रहे हैं वो परमेश्वर की पूजा के लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए कदापि नहीं, भोग भोगने के लिए कदापि नहीं,
और जब हम ऐसा मान के चलेंगे कि परमेश्वर के लिए ही हम जी रहे हैं, परमेश्वर के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, परमेश्वर की ही पूजा हो रही है, परमेश्वर की आराधना हो रही, इन कर्मों के माध्यम से भी, तो फिर उन कर्मों को करते हुए भी हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। कर्म करते हुए कर्मों के बंधन में लिप्त न होने का एकमात्र केवल और केवल यही एक उपाय है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्ति देने वाले नहीं। परमेश्वर को समर्पित किए बिना, परमेश्वर को अर्पित किए बिना, परमेश्वर के पूजार्थ किए बिना कोई भी कर्म जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कर्म बंधन में बांध देंगे, और जब हम परमेश्वर के लिए करेंगे तो हमें कर्म बंधनों में नहीं बांधेंगे, और जब कर्मों के बंधन में नहीं बांधेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग अपना कल्याण के लिए नहीं है। ऐसा ईशावास्योपनिषद के प्रथम और द्वितीय मंत्र में जो आप लोगों के सामने व्यक्त किया, अत्यंत संक्षिप्त में, बाकी वेदों का विस्तार और वेदों के व्याख्या का विस्तार तो अनंत है, उसको कहा नहीं जा सकता है। संक्षिप्त में जैसा बन पड़ा मैं आप लोगों के सामने रखा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।